भारत के इतिहास की सबसे बड़ी नक्सली घटना दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में, जिसे ताड़मेटला कांड का नाम दे दिया गया है, जिसमें 76 जवान पुलिस छत्तीसगढ़ के, साथ में सीआरपीएफ के शहीद हुए थे। एक बहुत बड़ा नक्सली हमला था। इस नक्सली हमले में बहुत कुछ छत्तीसगढ़ ने खोया है, बहुत कुछ देश ने भी खोया है। लेकिन अब नक्सल समस्या जो मानी जाती थी, पहले शुरुआत में छत्तीसगढ़ में भी जो नक्सली आए थे उनके उद्देश्य कुछ थे, आज कुछ हो चुके हैं। इन तमाम मसलों पर जानने के लिए, खास तौर पर छत्तीसगढ़ पुलिस की आज में क्या समस्या है और आगे नक्सल समस्या से निपटने के लिए पुलिस क्या कर सकती है, तमाम रणनीतियां क्या बन सकती हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ में पूर्व डीजीपी विश्वरंजन साहब, जो उस वक्त जो छत्तीसगढ़ में जो ताड़मेटला कांड हुआ था उस वक्त वो मौजूद थे। उन्होंने सब कुछ उसको देखा है, उन्होंने बनाया है, छत्तीसगढ़ पुलिस को एक दिशा निर्देश दिया है। उन तमाम मसलों के बारे में उन्हीं से हम जानेंगे क्या कुछ कैसे रहा है। सर, जो एक कांड हुआ था ताड़मेटला कांड, जिसे नाम दिया गया, 76 जवान हमारे वीर सपूत शहीद हुए थे। उस घटना में और अब में क्या बदलाव देखा है आपने, और अब क्या बदलाव की आवश्यकता आप देखते हैं? देखिए, उस समय एक नक्सलियों के साथ एक लंबी लड़ाई चल रही थी और नक्सली भी लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे थे। हम उन घोर इलाकों में जा रहे थे जिन पर नक्सलियों का वर्चस्व था और उनको वहाँ से हिलाने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी नक्सलियों का उद्देश्य तो बरकरार है। उनके जनरल सेक्रेटरी गणपति ने साफ कहा है कि उनका जो उद्देश्य है वो भारत में सत्ता कायम है करना है, और वो सत्ता कायम वो एक दीर्घकालीन युद्ध के साथ के बदौलत करना चाहते हैं। उनका मानना है कि एक हिंसात्मक दीर्घकालीन युद्ध से ही भारत में तख्ता पलटा जा सकता है। तो दरअसल उनका उद्देश्य जो है वो एक गणतांत्रिक व्यवस्था जो हमारी है उसको हटाकर एक माओवादी सरकार लाने की है। लेकिन क्योंकि ये लंबी लड़ाई है तो बहुत बार इसके स्वरूप बदलते रहते हैं। कुछ दिनों से जो मुझे सूचना मिल रही है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के इलाके के उन बस्तर के उन इलाकों में जहाँ पर उनका वर्चस्व अभी भी कायम है, वहाँ पर वो जनाताना सरकार को गठित करने में ज़्यादा समय दे रहे हैं। जनताना सरकार यानी कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट, और वो बहुत सारा काम कर रहे हैं वहाँ पर। जो सूचना के अनुसार उन्होंने काफ़ी जंगल काटे हैं और ज़मीन को बांट दिया है वहाँ के आदिवासियों के बीच। उसी तरह वहाँ पर वो कुछ कनाल खुदाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तालाब खुदवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर स्कूली पढ़ाई के साथ साथ जो क्रांति की पढ़ाई है वो बच्चों को दे पाएँ, और आर्म्स रिपेयर शॉप भी उसी में हो। वहीं पर जो ट्रेनिंग उनकी सैनिक दस्तों की होती है वो दी जा सके। वहाँ की औरतों को से सिलाई की ट्रेनिंग दी जा सके, जिससे गांव की ही औरतें उनकी जो यूनिफॉर्म है वो सिलाई कर पाएँ। तो इस पर ज़्यादा ध्यान वो दे रहे हैं। सर, अभी जो बात की जाए, छत्तीसगढ़ में जब नक्सली आए थे उस दौर को देखा जाए और आज के दौर को देखा जाए तो उसमें बदलाव क्या देखते हैं? संख्या कितनी बड़ी हुई होगी और उनका जो अभी रणनीतियाँ बदली हैं उसको किस तरफ आप देखते हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि रणनीति बदली है। पॉलिटिकल कंसोलिडेशन जिसको कहा जाता है वो भी एक क्रांतिकारी जो संगठन होता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। जिस तरह से लड़ाई, जिस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर या मोबाइल वॉरफेयर के माध्यम से इलाकों में काबिज होना उनका एक उद्देश्य होता है, उसी तरह से उस उद्देश्य के साथ साथ जिस इलाके में वो एक्टिव हैं, जिस इलाके में वो सक्रिय हैं, वहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट या क्रांतिकारी सरकार
पैरेलल तरीके से चलाने की भी उनकी कोशिश होती है। सर आए कब थे छत्तीसगढ़ में नक्सल देखिए, जब आए थे यहाँ पर तो यहाँ छुपने आया करते थे, जबकि आंध्र में उनके पर दबाव बढ़ता था। लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि ये इलाके में वो खुद अपना वर्चस्व बना सकते हैं। 1982 के आसपास उन्होंने बस्तर में आना शुरू किया और बस्तर को उन्होंने काफ़ी हद तक देखा पहले, और उन्हें लगा कि ये माकूल जगह है जहाँ पर वो अपना अस्तित्व बना सकते हैं। तो धीरे धीरे उनको वो आने लगे और 1985 के बाद से वो थोड़े से संगठित हो गए। 90 के आसपास से उन्होंने काफ़ी बड़े इलाके में अपना वर्चस्व कायम किया, लोगों को बंदूक का डर दिखा करके अपने साथ मिलाया, और यहाँ तक कि बालकों की, आदिवासी बालकों की टुकड़ी भी खड़ा की, जिसे वो बाल संगम का उन्होंने नाम दिया, जिन्हें वो शुरू से ही एक उनके तरह की सोच में सक्रिय करने की उन्होंने कोशिश की। ये जो अभी की सर बात की जाए तो पुलिस फोर्स की भी बात की जाए तो ये क्या बदलाव करने का आप मानते हैं? मनोबल कैसे बढ़े हमारी फोर्स? नहीं, मनोबल तो हमारी फोर्स का बढ़ा हुआ है। हमारी फोर्स जो है, ख़ास करके 1906 के बाद से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जंगल वॉरफेयर कॉलेज जो कांकेर में है उस पर लेनी शुरू की। उनको मालूम है कि जंगल वॉरफेयर के तौर तरीके क्या हैं, और अब उस तरह के हादसे नहीं हो सकते हैं। तारमेटला को मैं वन ऑफ घटना देखता हूँ, मतलब कि एक घटना हो गई। जंगल में जब आदमी चलता है तो उसको बहुत चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। कहीं भी उसका ध्यान अगर बटा तो हो सकता है कि वो बड़ा हादसा का शिकार हो जाए। तारमेटला की बात अगर हम करें तो सिर्फ ये हुआ कि सीआरपी की वो टुकड़ी, एक कहा जाता है जंगल में किलिंग जोन होता है, ऐसा जगह पर आप पहुंच जाइए जहां पर आप अपने को अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। उसमें पहुंच गई और घिर गई। भरे पड़े हैं किलिंग जोन्स बस्तर में। कोशिश होती है कि किलिंग जोन को अवॉइड किया जाए चलने के समय। ये किसी कारण से ये इसमें फंस गई तो एक हादसा हो गया। जो बदलाव की बात आप कर रहे हैं तो हमारी फोर्स, सीआरपी की फोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी की फोर्स हर दिन ज़्यादा प्रशिक्षित होती जा रही है, ज़्यादा इलाके को समझने लगी है और ज़्यादा मजबूती से वहाँ खड़ी है। सीआरपी खुद इस घटना के बावजूद और इसके पहले भी बहुत सक्रियता से हमारे साथ उसने लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि फोर्स में कोई कमी है। ये कहा जा सकता है कि उसकी एक टुकड़ी में जो भी नेतृत्व कर रहा था उसने जो मौजूदा हालात थे, ज़मीनी हालात जंगल के, उसको समझने में भूल कर दी। नक्सली राजनीतिक तौर पे अगर बात की जाए तो काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। जिससे हम शांत हो जाते हैं, बीच में इससे हमारी हलचल थोड़ा सर्चिंग कम हो जाती है, तो राजनीतिक तौर पर उनको वक्त मिलता है मजबूत होने का। क्या हमारी राजनीति कमज़ोर है क्या, जो हम अपनी बात हमारी राजनीति और उनकी राजनीति में बुनियादी फ़र्क है। हमारी राजनीति गणतांत्रिक राजनीति है, उनकी राजनीति बंदूक के बल पर चलने वाली राजनीति है। तो इस दोनों में बुनियादी फ़र्क है। ये ज़रूर है कि जब भी पुलिस का दबाव कम होगा तो नक्सली ये कोशिश करेंगे कि वो अपने जो पॉलिटिकल एजेंडा है उनके उस इलाके में उसको बरकरार रखें। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे वो उनके साथ सिर्फ दिल और दिमाग दोनों से रहें, सिर्फ डर से नहीं रहें। लेकिन उसके साथ साथ डर का जो बंदूक की नली होती है वो भी उन पर तनी रहती है। तो दोनों का जो स्वरूप ही इतना अलग है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। सर जैसे कि अगर बात की जाए अपने फोर्स की, तो आपके फोर्स में तमाम ऐसे अफसर रहे हैं जो आपके अंदर काम किए हुए रहे हैं, तो उनसे अब रणनीति की बदलाव के लिए आप एक उस समय भी डीजीपी थे और आपके पास एक लंबा अनुभव रहा है, तो उस अनुभव को अपने जो अफसर हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे क्या कहना चाहें कि बदलाव का भी रहे और एक व्यवस्थित प्रदेश बना सकें, जिससे आप। ऐसा है कि एक लंबी लड़ाई है और ये लंबी लड़ाई चलेगी नक्सलियों के साथ। ये कोई भी इंसर्जेंसी
और नक्सलवाद एक तरह का इंसर्जेंसी है, एक तरह का टेररिस्ट एक्शन है, एक्सट्रीमिस्ट एक्शन है। ये बहुत कम दिन में इसका निराकरण नहीं होता है। ये लंबी लड़ाई चलती है। इस लड़ाई में बहुत बार ऊपर नीचे होता रहता है। और जो हमारी पुलिस है और उसके अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के, वो इतने प्रशिक्षित हो चुके हैं कि वो जानते हैं कि इस जंगल के इलाके में किस तरह से चला जाए, किस तरह से नक्सलियों से मुठभेड़ लिया जाए, किस तरह से उन पर दबाव डाला जाए, ये सब उन्हें मालूम है। लेकिन हर लड़ाई में एक समय होता है जबकि पुलिस थोड़े दिन के लिए आराम करती है। इसको कहा जाता है वॉर के भाषा में रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन, मतलब वो कुछ देर के लिए आराम करती है, क्योंकि कोई भी लड़ाई लगातार नहीं लड़ी जा सकती है। नक्सली भी रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बार वो बैकफुट पर चले जाते हैं और अपने बचाव में रहते हैं। उसी तरह से पुलिस भी बहुत बार रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन के लिए बाध्य होती है, क्योंकि वो थकने लगती है और उसको फिर से अपने को ट्रेनिंग से या उस पर सोच करके नया स्ट्रैटेजी बना के काम करना पड़ता है। तो ये तो करते रहेगी। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जिसके लिए उन्हें कोई अलग से सीख दी जा सके। बिल्कुल। अब बात की जाए तो नक्सलियों की, वो अब नक्सली नहीं रहे हैं, वो एक आतंकवादी हो चुके हैं, एक संगठन बन चुका है। वहीं राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो उनका राजनीतिक नहीं रहे, वो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। वो बंदूक की नोक पर अपने अब जो उनकी लड़ाई है उसको जीतना चाहते हैं और अपनी जनताना सरकार को काबिज करना चाहते हैं, जो शायद सरकार और देश के लिए ठीक नहीं होगा। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ कमलेश पांडे, बंसल न्यूज़, जयपुर। ठीक है।